नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 100 दिन आज पूरे हो चुके हैं। राजस्थान के दौसा में इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा, जब हम खबर बना रहे हैं उस वक्त राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान के दौसा में प्रवेश कर गई है और सकुशल देखिए राहुल गांधी चल रहे हैं उसमें। रघुराम राजन जुड़े थे, सचिन पायलट जुड़ चुके हैं, अशोक गहलोत जुड़ चुके हैं, केसी वेणुगोपाल जुड़ चुके हैं। तमाम बड़े नेता कांग्रेस के सब देखिए भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं। बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज भी जुड़ रही है और भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल, जी हाँ, ये वर्ड है ना सक्सेसफुल, वो हम कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा काफी सक्सेसफुल हो चुकी है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब हो रही थी तभी कांग्रेस ने हिमाचल भी जीत लिया है और हिमाचल जीतने का श्रेय देखिए राहुल गांधी को ही दिया जा रहा है। 100 दिन अब पूरे हो चुके हैं। आज हम डिबेट करना है इस पर कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, देखो हिमाचल जीत लिया उन्होंने, लेकिन 2024 देखिए थोड़ा सा दूर है क्योंकि 22 अभी खत्म नहीं हुआ है। 22 को खत्म होने में देखिए अभी 14 दिन पड़े हैं पूरे और 2023 पूरा पड़ा है। तो अभी 1 साल से ऊपर का समय पड़ा है 2024 के आने में और 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भाजपा भी देखिए चुप तो बैठी नहीं, क्योंकि भाजपा की रणनीति जो है साजेब वो काफी बढ़िया मानी जाती है। और इस रणनीति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को भाजपा ऐसे हथकंडे अपना सकती है कि भारत जोड़ो यात्रा को फ्लॉप करने की पूरी कोशिश कर सकती है कश्मीर पहुंचने से पहले। तो साजेब, पहला क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से अगर हिमाचल जीतते हैं तो जरूरी है कि 2024 का चुनाव भी जीतेंगे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है पीयूष, उसको समझने के लिए राहुल गांधी की भूमिका को समझना बेहद आवश्यक है। देखिए, राहुल गांधी जो ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले हैं, भले ही राहुल गांधी इस बात से मुंह फेर ले कि ये इसका कांग्रेस से इस यात्रा का कोई नाता नहीं है और ये यात्रा जो है राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये देश को जोड़ने की यात्रा है, लेकिन राहुल गांधी की ये जो यात्रा है ये ऐतिहासिक तो है। इससे इस बात से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता, क्योंकि इससे पहले देश भ्रमण किया था इंदिरा गांधी ने, फिर संजय गांधी, फिर लाल कृष्ण आडवाणी, और जब भी ऐसी यात्राएं निकली है, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है देश में उनका विरोध हुआ था और उनकी सरकार चली गई थी। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने देश भ्रमण किया था और जो कांग्रेस उस समय 400 सीटें लेकर के आती थी, वो कांग्रेस इमरजेंसी के बाद जो है 70-75 सीटों पर आ गई थी और सरकारें जो है बनाने में काफी कठिनता हो रही थी। और देश भ्रमण जो था इंदिरा गांधी का, वो देश भ्रमण ने इंदिरा गांधी के सियासी वर्चस्व को एक बार फिर से बढ़ा दिया था। फिर कांग्रेस का एक बार फिर से डिवोशन हुआ जब लाल कृष्ण आडवाणी का मुद्दा आया, फिर भाजपा थोड़ा सा हिंदुत्व को मजबूत करने लगी, संजय गांधी की यात्रा, फिर लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने 200 लोकसभा सीट भाजपा को दिलवा दिए थे। तो ऐसी यात्राएं अक्सर जब भी हुआ करती है पीयूष, तो लोकसभा चुनाव में इसका गहरा असर पड़ता है। और राहुल गांधी जो ये यात्रा लेकर के निकले हिमाचल में, देखिए हिमाचल में जीती कांग्रेस, ये नहीं कह सकते भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जीती है। हिमाचल में एक तो पहले से रिवाज है कि 5 साल से ज्यादा किसी सरकार को मौका दिया नहीं जाएगा, और 5 साल में जो भाजपा ने किया, जिन जमीनी मुद्दों पर बात करके भाजपा आई थी, उन मुद्दों को पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने वही जमीनी मुद्दे वहां पर नहीं साजिद, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, देखिए आपने भी माना है कि पॉलिटिकल तो है भारत जोड़ो है, ये जरूरी नहीं है कि इससे भारत ही जुड़ रहा है, क्योंकि अगर भारत जुड़ना होता तो गुजरात जीतते। लेकिन हिमाचल चुनाव को साधने के लिए ये यात्रा मुख्य तौर पर नहीं है। आप अगर देखेंगे इस यात्रा का रोड मैप, अगर आप देखेंगे पीयूष, तो आपको समझ आएगा कि दक्षिण पंथी क्षेत्रों को कांग्रेस ने मजबूत करने का जो है यहाँ पर प्रयास किया। क्यों? क्योंकि ये वही दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है जहां से कांग्रेस 300 सीटें जीत करके लाया करती थी, और आज स्थिति ये है कि वो वहां से मात्र और मात्र 37 सीट पर कांग्रेस जो है निपट जाती है। तो यही सारी चीजें हैं जिसको राहुल गांधी समझ नहीं बिल्कुल। यहाँ पर देखिए कि मतलब कांग्रेस सिर्फ उन राज्यों में देखिए भारत जोड़ो यात्रा को ज्यादा चला रही है जिसमें देखिए एक तो उनकी सरकार है, और पहले वहां से उनकी वर्चस्व सीटें ज्यादा आई थी। और ये देखिए मेरे को भी ये बात खटकी, क्योंकि गुजरात में देखिए ज्यादा दिन नहीं, गुजरात में गई नहीं देखिए, ठीक है,
राजस्थान चले गए, मध्य प्रदेश होकर राजस्थान गई, गुजरात में गई नहीं, क्योंकि गुजरात में उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जी 77 सीट 2017 में आई थी, जी बिल्कुल। और गुजरात में उनको अब लग रहा था कि भैया 77 भी नहीं आएंगे, जैसा कि हुआ। ठीक है, 17 सीट कुल आई, तो 77 से 17 यानी कि देखिए कि 60 सीटें गई। जी बिल्कुल। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में मात्र एक दिन, जी बिल्कुल। क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश हार चुकी है। प्रियंका गांधी का जो नारा था, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, वो नारा बिल्कुल फेल हो गया। जी बिल्कुल। एक ही सीट आई, मतलब 403 में से आप मानिए कि सिर्फ एक सीट आई। बसपा की भी देखिए 2 सीट आई है। तो यहाँ पर देखिए कि अब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो सिर्फ उन्हीं राज्यों में, उन्हीं क्षेत्रों में क्यों ले जा रहे हैं, बल्कि तो भारत जोड़ो यात्रा क्या था कि पूरे भारत में भ्रमण करना। तो ये तो देखिए पॉलिटिकल मूवमेंट ही तो हुआ। भारत जोड़ो कहां से है इसमें, ये बताइए जरा हमें। देखिए, भारत जोड़ने की बात जब आ रही है तो पॉलिटिकल मूवमेंट है, बिल्कुल पीयूष, इससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। लेकिन विधानसभा चुनाव को साधने के लिए ये मूवमेंट नहीं है। ये लोकसभा चुनाव में जो है वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, जो पुराना वर्चस्व था उसको बरकरार करने के लिए ये यात्रा है। और दूसरी चीज आप देखिए पीयूष, कि आपने उत्तर प्रदेश की बात की, तो उत्तर प्रदेश में भले ही कांग्रेस साफ हो गई, लेकिन कांग्रेस देश की एक ऐसी पार्टी है जिसका हर राज्य में कार्यकर्ता है, हर राज्य में उनकी कार्यकारिणी है। अभी चाहे मुख्य विपक्ष की दौड़ में आम आदमी पार्टी हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की तरह जड़ से मजबूत अभी विपक्ष के रूप में कोई भी ऐसी पार्टी अभी नहीं उभरी है। एक और दूसरी चीज, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, देखिए इसको पॉलिटिसाइज राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, हम चाहे इस बात को आंक ले, हमें इस बात का जो है कहीं ना कहीं इशारा मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप राहुल गांधी की यात्रा को देखिएगा तो राहुल गांधी किसी नेता पर, पॉलिटिशियन पर मुख्य तौर पर बात करते हुए नजर नहीं आ रहे। राहुल गांधी जो भी बात कर रहे हैं, नौकरी, रोजगार और इन सब चीजें, जो जमीन से वो किसान के घर गए तो उनसे किसान ने क्या कहा, वो एक मिडिल क्लास फैमिली के घर गए तो वहां क्या कहा, और जो रीति रिवाज है तमाम राज्यों के, उसको फॉलो करके राहुल गांधी अपनी एक छवि को ऐसा बनाना चाहते हैं कि अगर 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा ना भी बनाया जाए तो उनका प्रधानमंत्री का चेहरा चुनने में बेहद अहम दखल हो जाएगा। उनके नेतृत्व में अगर चेहरा चुनाएगा तो ये बड़ी बात है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू भले ही प्रधानमंत्री बन गए थे कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस पर हमेशा निगाह महात्मा गांधी बनाए हुए रखते थे। तो वही वाली भूमिका यहाँ पर जो है राहुल गांधी निभाना चाहते हैं। एक संत जो होता है, सॉफ्ट हिंदुत्व पर जो है गहरा वार करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शाहजेब आपने बखूबी बताया कि कैसे राहुल गांधी जो है वो अब मोदी की जो इमेज बनी हुई है उस पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए वो प्रहार जो वो काबिल हो रहा है, क्योंकि हिमाचल जीत गए, गुजरात में नहीं जीते, वो देखिए अलग अलग कहानी हो सकती है, लेकिन हाँ हिमाचल में गुजरात में नहीं जीतने का कारण भी था पीयूष। गुजरात को देखिए भाजपा ने जो है हिंदुत्व का जो है यहाँ पर प्रयोगशाला बना दिया है। और वहां पर अगर आप जाएंगे, क्योंकि हमारे जो संवाददाता है वो ग्राउंड पर थे, आप भी जानते हैं, मौजूद थे, तो दर्शकों के जो रिव्यू आ रहे थे उनका कहना था कि ये सरकार हमें सही लगती है, हिंदुत्व के नाम पर जो है काम करती है ये सरकार, और विकास भी गुजरात में किया है इस सरकार ने। तो गुजरात की जनता का मोह भंग अभी भाजपा से नहीं हुआ है। और दूसरी चीज की जो हिंदुत्व की राजनीति है ये आगे और भी ज्यादा गुजरात में बढ़ रही है। नहीं बिल्कुल, देखिए धन्यवाद शाहजेब आपका इस डिबेट में भाग लेने के लिए। बहरहाल देखिए राहुल गांधी जो है उनकी यात्रा के, भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। कश्मीर में जाके देखिए तिरंगा जब लहराएंगे, जब ये भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी 2024 में, देखिए मोदी ब्रांड जो है उस पर कितना प्रहार होता है इस यात्रा का, ये देखने वाली बात होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।